नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस, स्कीम्स और बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक, हमारी जो सीरीज़ चल रही है ATG और 12A के बारे में, उसी पे एक वीडियो है कि अगर आपने अपने ATG 12A में जो कॉमन तरीके की गलतियाँ आती हैं, अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपको ATG और 12A का फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलने में होगी दिक्कत। तो आज का ये वीडियो बताएगा आपको कि ATG और 12A रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या गलतियां करने से बचना चाहिए। पर इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बात करी, हमारा ये वीडियो आज बात करेगा ATG और 12A रजिस्ट्रेशंस के बारे में। और 12A और ATG रजिस्ट्रेशन करते वक्त हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो खुद रजिस्ट्रेशंस करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिएटर या थर्ड पार्टी से रजिस्ट्रेशंस कराते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल से करा रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन आपका काफ़ी हद तक ठीक होगा और वहाँ गलतियाँ होने की संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। पर अगर आप खुद YouTube देख के या आप किसी थर्ड पार्टी जो कि उतना कैपेबल नहीं है और आप उससे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वहाँ क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता। आज का वीडियो इस पर बात करेगा। दोस्तों, पहले के ज़माने में, थोड़ा बेसिक में चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि ATG और 12A का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का एक तरीका होता था कि आपने अपना एक फॉर्म बनना है ATG 12A का। उसके संग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आपको अपने NGO के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इनकॉर्पोरेशन के, पैन कार्ड, उसकी बैलेंस शीटें, आपके जो NGO के मेंबर्स हैं उनकी बेसिक KYC, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते थे। और वो डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद जो कमिश्नर ऑफ एग्जम्पशन है वो आपकी इस एप्लीकेशन को खुद रिव्यू करता था, इंटरव्यू लेता था और थोरली उसकी एक अच्छे अमाउंट पे चेकिंग होती थी। और आप यकीन मानिएगा 90 से 95% केसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलतियां कर जाते थे या कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी फाइल बनते वक्त दिक्कत आती थी, हम उसको ठीक से नहीं बना पाते थे, हम पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था, हम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में जो पैसा खर्च करते थे वो सही नहीं होता था। इस तरह की कॉमन गलतियां होती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि बीच में 2020 के आसपास रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज करके एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस लेके आई गवर्नमेंट। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या था? गवर्नमेंट ने बोला एक फॉर्म है, जाओ वो भर लो इनकम टैक्स की वेबसाइट से। फॉर्म क्या है? इससे पहले वाला वीडियो अगर आप हमारा देखेंगे, हमने उसमें आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है ये भी सिखाया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ATG और 12A रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें वो हमने आपको दे रखा है। तो आप ATG और 12A रजिस्ट्रेशन भरिए, डॉक्यूमेंट्स लगाइए। आपने जैसा भी वो फॉर्म भरा हो, कितनी भी गलतियाँ कर रखी हों, आपने अटैचमेंट्स कैसे भी गलत लगाए रखे हों, वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। किसी प्रकार की कोई भी चेकिंग नहीं होती है। पहले के ज़माने में जो कमिश्नर ऑफ एग्जम्पशन चेक करते थे, यहाँ कुछ किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं है। आपने इधर फॉर्म भरा, 3-4 दिन बाद आप अपना सर्टिफिकेट ले लिए, किसी प्रकार की कोई भी चेकिंग नहीं है। अब यही गड़बड़ की वजह बना, क्योंकि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में कोई चेकिंग नहीं है, कोई आपको बता ही नहीं रहा है कि आपने फॉर्म सही भरा या नहीं भरा, या उसमें कुछ गलती करी या नहीं करी। तो होता क्या है कि बीच में जो मीडियोकर या जो उतने स्किल्ड नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, उन्होंने इस रजिस्ट्रेशन को करना शुरू करा। और कुछ लोगों ने क्या करना शुरू करा कि खुद ब खुद ऑनलाइन देख देख के रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें। अब उसमें होने क्या लगी दिक्कत कि आप ना तो सही सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे हैं वो भी आप सही सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो काम वो पूछ रहा है वो भी आप सेलेक्ट नहीं सही कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मेरा काम क्या है, मैं चैरिटेबल में एजुकेशनल करता हूं काम, और मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हुआ है अदर
पब्लिक वेलफेयर। ये इतनी छोटी सी गलती है, मगर अगर आप देखेंगे कि जब आप अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, वहाँ पे कमिश्नर एग्जम्पशन देखते ही इसको आपको लाइसेंस जो परमानेंट नेचर का है वो नहीं देगा। या आपने सेक्शन गलत चूज कर लिया तो भी नहीं देगा, या आपने अटैचमेंट्स गलत लगा दिए, बैलेंस शीट गलत भर दी। अब हो क्या रहा है कि कुछ साइबर कैफ़े वाले भी हों, कोई थर्ड पार्टी भी हो, वो रजिस्ट्रेशन कर रही है, कोई चेकिंग तो हो नहीं रही है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया, आप बैठ गए अपने घर पे कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अगर उसकी गलती की वजह से उसने कुछ गलती कर दी तो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए अगर एक बार कैंसिल हुआ तो मिलना रजिस्ट्रेशन अपील में बेहद मुश्किल है। दूसरी तरीके की गलतियाँ, क्योंकि वो उतना स्किल्ड नहीं है, तो वो आपको बता क्या रहा है कि भैया सर्टिफिकेट पे लिखा तो है कि 3 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट की आपको एग्जम्पशन मिल रही है। बेहद गलत स्टेटमेंट है। जब भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है प्रोविजनल वाला, उधर लिखा होता है कि आप अपना काम शुरू करें वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर या 3 साल के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ले लें। मसलन आज अगर हम अक्टूबर 2024 में बैठे हुए हैं और मैं अपना काम शुरू करता हूँ अक्टूबर 25 में, पहला मैंने अपनी छूट ले ली, पहली छूट मैंने ले ली, तो मैंने जब पहला काम शुरू कर लिया तो अक्टूबर 25 से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रोविजनल से फाइनल की तरफ रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। बात होती है कि सिर्फ 3 साल का मतलब क्या है। अगर मैंने अक्टूबर 26 में काम किया तो वहाँ से भी मैं 6 महीने, तो अक्टूबर 26 से हो गया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 27 तक मुझे रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। यानी कि आप अपना काम शुरू करो वहाँ से 6 महीने, मगर अपना काम आपको 3 साल के अंदर अंदर शुरू कर लेना है और 3 साल के अंदर ही आपको वो प्रोविजनल से फाइनल की एप्लीकेशन भर लेनी है। यानी कि 3 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि आप अपना काम भी शुरू कर लें और अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दें। मगर अगर आपका पहले से ही ट्रस्ट चल रहा है और जो एग्जम्पशन मतलब ट्रस्ट चल रहा है, जो डोनेशन ले ही रहा है, तो आपको तो जिस दिन आप प्रोविजनल का आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वहीं से आपकी 6 महीने की टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। मान के चलिए मेरे इस एनजीओ को 2 साल हो गए और आज मैंने प्रोविजनल एटीजी के लिए डाला रजिस्ट्रेशन, तो मेरा एनजीओ तो चल रहा था ना, तो जिस दिन प्रोविजनल आएगा उससे 6 महीने के अंदर अंदर हम फाइनल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है क्या में लेना है। सर आपने मैक्सिमम तो टाइम पर पीरियड बता दिया, पर मिनिमम का भी कोई क्राइटेरिया है। अगर आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अगर आज आया ना, तो आप चाहें तो कल फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल एक प्रक्रिया है जहां से गुजर के ही आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो अगर आपको आज रजिस्ट्रेशन मिला है तो आप कल भी फाइनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर फाइनल के अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है, अपना काम शुरू होने से 6 महीने के अंदर अंदर कर लिए और आपका काम शुरू होना प्लस फाइनल रजिस्ट्रेशन इन 3 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये गलतियां ना करिए। कहीं अगर आपका रजिस्ट्रेशन रुक गया तो आपको अपील में जाना पड़ेगा, जिसमें बेहद दिक्कत आएगी और मिलने की संभावना भी कम होगी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपको एटीजी और टॉयले के बारे में गाइड कर सकूँ और रजिस्ट्रेशन के बारे में गाइड कर सकूँ। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा वीडियो, हमारा चैनल ढेर सारा हमें प्यार देके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।